तो ये जो आश्रम है, इसलिए आश्रम बोला जाता है क्योंकि भगवान की जिम्मेदारी का वहन करना, या फिर जो श्रम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, न कि केवल मेहनत कर रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम का ये नहीं है, मतलब है कि प्रतिदिन सामान लेने जाना, शॉपिंग करना, रिश्तेदारों के लिए अंगूठियां खरीदना, ये कह के हम गृहस्थ आश्रम में बच नहीं सकते। जो गृहस्थ आश्रम है, आपको मैं एक बार इसका एक वीडियो, मैंने पहले भी एक मतलब पता नहीं ये आएगा कि नहीं। तो एक कोर्स है, DYS कोर्स, उसमें ये हम दिखाते हैं फैमिली। तो अभी तो वो वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है। ये एक एक वीडियो था, कृष्णा कॉन्शियस फैमिली लाइफ किस तरह से होती है। तो अभी इसमें नहीं है वो वीडियो, तो आ रहे हैं इसमें तो बहुत अटपटे वीडियो आ रहा है। एनी हाउ, तो संस्कारों के बारे में, तो परिवार गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें भगवान के लिए ही सारे कार्य करने होते हैं। यही गृहस्थ आश्रम के जो विवाह संस्कार होता है, उसका भी आप देखेंगे कि वर को विष्णु रूप में और वधु को लक्ष्मी के रूप में मान करके फिर उनका विवाह किया जाता है। पहले मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था क्योंकि मुझे विवाह करने में रुचि नहीं थी, तो मैं ज्यादा शादी में नहीं बैठता था। जब मैं अ, भक्ति में आ गया, तब उसके बाद, क्योंकि मुझे, लेकिन मैं जानना चाहता था, तो जब मैं शादियों में बैठने लगा तो वर वधु क्या क्या व्रत ले रहे हैं इत्यादि मैंने देखा, तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि अरे हम तो गृहस्थी हैं प्रभु जी, हम भगवत धाम कहाँ जाना हमें, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। वास्तव में ये भगवत धाम जाने के लिए ही है। इस यही भगवत धाम जा सकते हैं हम। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब है यहाँ पर जो भी श्रम हो रहा है वो कृष्ण के लिए हो रहा है। भोजन बन रहा है तो कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए, और परिवारजनों को भी कृष्ण भावनामृत में ही आगे बढ़ाने के। अगर प्रभु जी माता जी दोनों नौकरी पे जाते हैं तो किस लिए जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि धन अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, और साथ में देह का तो निर्वाह करना पड़ेगा, तो देह भी चल सके। और जो सामाजिक हमारे दायित्व है, जैसे प्रचार आदि में सहयोग करना, और कोई रथ यात्रा इत्यादि उत्सवों में भी पार्टिसिपेट करना, घर में भी पूजा हरि कीर्तन करवाते रहना, वो सारी चीजें होती रहें, इसके लिए हम धन कमाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम है, तो इसमें संस्कारों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, क्या क्या संस्कार होते हैं। तो संस्कार हिंदू सनातन धर्म में जो ये संस्कार हैं, ये एक तरह से
शुद्धि के कुछ प्रोसीजर हैं, जिसे कह सकते हैं कि कुछ तत्वों का मिश्रण और कुछ वस्तुओं के मिश्रण से, कुछ मंत्रों के मिश्रण से एक ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है जिससे कि जो अपने जीवन में जो भी कार्य जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो हम करते हैं, तो हम ऐसा ना हो जाए कि हम केवल फंसे रहें कि भाई नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, उनको स्कूल लेके जाना है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बात पे उनकी फोटो खींचनी। ये गृहस्थ आश्रम में ये लक्ष्य नहीं। बच्चों का फोटो खींचना अच्छा है, पर बार बार बस यही करना जीवन का लक्ष्य नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, तो गौतम धर्म सूत्र में इसके बारे में, जैसा मैंने बता रहा था कि 40 संस्कारों के बारे में वर्णन मिलता है। और लेकिन हम आ, ऐसा कहते हैं कि जो किसी जीव के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण लेके पैदा हुआ रहता है, तो ये संस्कार करने से कुछ अलग गुणों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो इस जीव के अंदर आए, या फिर एक शुद्ध जीव ही स्वयं उसका आह्वान किया जाता है। तो कुछ यज्ञ होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। तो हिज हमारे जो आचार्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा षट क्रिया सारार्थ दीपिका, जिसमें उन्होंने जो वैष्णव संस्कार है, वैष्णव फैमिलीज हैं, वो किस प्रकार से संस्कार करना चाहिए, उनका जो जीवन शैली है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उनको समाज में रहना है, और वो समाज में सारे दायित्वों को कृष्ण भावना भावित तरीके से कैसे किया जाए, इसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो 40 प्रकार के संस्कारों में से 16 संस्कारों के बारे में इसको षोडश संस्कार बोला जाता है। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। ये 21वें श्लोक पे ही हम चर्चा करें, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, ये जो शब्द आया, संस्कार जो शब्द आया उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार या फिर गर्भाधान संस्कार या फिर गर्भालंबनम संस्कार। गर्भ आलंबनम मतलब गर्भ धारण करने से पहले, दिस इज अ संस्कार फॉर जस्ट expressing an intent to the public that a child is to be born in our family. So just the intent to have a child, the ritual is performed. So now you may say, कोई कह सकता है कि प्रभु जी बच्चा पैदा करने के लिए इतना बड़ा कोई मतलब ये कीर्तन वगैरह कराने का क्या जरूरत है। तो ये एक तरह से जैसे गोद भराई होती है, आपने देखा होगा कि खूब सारे ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, और जो बेटी जो जो होती है उसको लड़की के बहुत सारे नहीं मेवे वगैरह दिए जाते हैं, एक प्रकार का वही है। लेकिन ये गर्भाधान संस्कार बाद में भी भक्त लोग करते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको बता सकता हूँ कैसे भक्त लोग करते हैं। हम्म, एक पहले तो क्या करते हैं कि सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जो आजकल चल रहा है वो ये है कि गर्भाधान संस्कार करने से पहले जो माता जी हैं प्रभु जी हैं दोनों ही 50 माला का जप करेंगे। उसके बाद फिर प्रभु जी जो है उस दिन अनाज इत्यादि लेंगे, और माता जी जो होंगी जिनको उस बच्चे को धारण करना है, और उनको फल इत्यादि लेना चाहिए उस दिन, और फिर रात्रि के प्रथम प्रहर में संग करना चाहिए।
फिर उसके बाद ये जो ये दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्शन। इसके लिए 50 माला करना होता है। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीका है। इससे अब थोड़ा इलेबोरेट अगर करना चाहेंगे तो ये है कि फिर हम गर्भाधान संस्कार में घर में कीर्तन होता है, और भक्त लोग जो है बुलाए जाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सारे भक्तों को बुलाते हैं, कीर्तन वगैरह रखते हैं, तो फिर प्रसाद कराते हैं भक्तों को। तो वो अभी इतना आजकल के सिनेरियो में हर बार नहीं हो सकता, तो इतना जरूर करना चाहिए गर्भाधान संस्कार, क्योंकि कई बार गर्भ ठहरता नहीं है। आजकल का जो बहुत कमजोर शरीर हो गया है, इस वजह से बच्चा उत्पन्न करना ही बहुत बड़ी बात है। तो फिर तीसरे महीने पर जब गर्भ संग किया, उसके बाद तीसरे महीने पर एक यज्ञ किया जाता है, और उसको गर्भ धारण हो गया है अगर, तो ये डॉक्टर से चेक करके पुंसवन संस्कार करते हैं। तो पुंसवन संस्कार ये इसलिए किया जाता है ताकि जो बच्चा जो है उसमें एक दिव्य जीव का आह्वान करते हैं। कोई दिव्य जीव का आह्वान करने के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। या पुरुष, पुराने समय में मेल चाइल्ड का बहुत ज्यादा वो चलता था, इस वजह से भी लोग जो है प्रभु जी आपका वॉइस नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी आप म्यूट हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं है प्रभु जी, आवाज। हरे कृष्णा, आवाज नहीं है प्रभु जी। अरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, जी, आपकी आवाज म्यूट है। नहीं आ रही। हम एक दूसरे को सुनाई दे रहे हैं प्रभु जी, माता जी जी, लेकिन लेकिन प्रभु जी नहीं सुनाई दे वो ना रहे। बोलते जा रहे, देख रहे हैं ना प्रभु जी। प्रभु जी को भी आवाज नहीं आ रहा शायद। मैसेज करो माता जी। हाँ मैसेज शायद अभी पता लगा शायद प्रभु जी। मैसेज करो तो माता जी। मैसेज किया है माता जी। हरि बोल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैसेज मैसेज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी को मैसेज कॉल भी किया। नहीं लग रहा। कॉल भी नहीं लग रहा प्रभु जी को। माता जी मैसेज करो ना। हरे कृष्णा माता जी मैसेज करो तो समझ में आता ना प्रभु जी को। हरे कृष्णा। मैसेज कर रही हूँ मैं, पर माता जी प्रभु जी मैसेज भी चेक नहीं कर रहे हैं। मैसेज नहीं चेक कर रही हैं प्रभु जी। मैंने हैंड रेस किया है प्रभु जी, वो भी नहीं देख रहे। आज की क्लास ऐसे ही हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, काफी देर से अभी नहीं कट रही है प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मिल नहीं है। उनका नेट नहीं होगा माता जी, चल रहा नहीं इसलिए। हाँ, इसीलिए नहीं हो रहा है शायद। हम्म। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। काफी देर से सुनाई नहीं दे रहा था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, है ना। अभी अभी क्लियर आ रही है ना? अभी तो क्लियर आ रही है। जी प्रभु जी, आ रही है। जी 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 प्रभु जी। ठीक है रे प्रभु जी, हरे कृष्ण। लास्ट वन प्रभु जी, जो पुंसवन संस्कार तक हुआ था। 3rd मंथ तक बोलते प्रभु जी। जी, कि दिव्य जीव को धारण करने के लिए संस्कार किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। वहां तक ही है प्रभु जी। एक मिनट, जस्ट मैं तो अभी अभी क्लियर है ना? अभी तो आ रही है ना आवाज? जी प्रभु जी, आ रही है ठीक से। ठीक है। ये एक्चुअली वो एक वाईफाई है ना, वो बीच में कनेक्ट हो जाता है और फिर कनेक्ट हो जाता है, फिर वो उसमें इंटरनेट आ नहीं रहा है। देखो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। प्रभु जी, मैंने हैंड रेज किया था, आपने वो देखा नहीं। मैंने चैट में लिखा, आपने वो भी नहीं देखा। अभी फिर से आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी फिर से नहीं आ रही हरे आवाज। कृष्णा। आ रही है अभी ना? अभी आ जी गई जी प्रभु जी, जी। आ गई प्रभु जी। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 3rd मंथ में पुंसवन संस्कार किया जाता है, एक यज्ञ किया जाता है, और फिर पुंस भगवान पुरुष सूक्त इत्यादि यज्ञ में आहुति दी जाती है, और उसके बाद फिर पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसके साथ साथ 7वें महीने पे फिर इसमें फिर जब कोई अगर पुरोहित आते हैं, अगर आप शॉर्ट में अगर करना चाहते हैं तो घर में इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर कोई पुरोहित आते हैं तो वो फिर षट क्रिया सारार्थ दीपिका से ही जो उपचार है उसका वो करते हैं। फिर सीमंतो नयन संस्कार जो होता है वो किया जाता है, वो हेयर पार्टिंग बोलते हैं उसको। और जो माँ है वो उसका मन शांत रहे इसके लिए, और वो जो वुड बी मदर है वो उसकी रक्षा हो सके, उसके गर्भ की रक्षा हो सके। फिर गर्भ डिलीवरी से पहले भक्त 25-50 माला करते हैं दोनों, ताकि डिलीवरी अच्छे से हो जाए। और जब जन्म होता है तो पिताजी घी शहद और सोने की रिंग उस बच्चे के मुंह में डालते हैं, मतलब टच कराते हैं, अंदर नहीं डालते, टच कराते हैं। तो ये जो होना तो चाहिए, जात कर्म संस्कार है ये। जन्म होने पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो काटने से पहले ये संस्कार करना चाहिए, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में होती है डिलीवरी तो नहीं कर सकते, तो जब भी ये जो है कर हो जाए तभी करते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद उस बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, और ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 52वें श्लोक या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा जो श्लोक है वो बोलते हुए बच्चे को बाहर लेके जाया जाता है। धूप या मतलब बाहर ले जाने का विधान। फिर 3 महीने जब जन्म के हो जाते हैं तो या आजकल तो पहले भी कर देते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं।
तो नक्षत्र के अनुसार, राशि के अनुसार उनका नामकरण होता है। फिर 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। भगवान को अर्पित जो खीर है वो उनको खिलाई जाती है, या कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं वो उन बच्चे को थोड़ा खीर चटाते हैं। और एक यज्ञ किया जाता है। उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम, एक चाकू या कोई और पैसे या ड्रिल मशीन, ये सब बच्चे के सामने रखा जाता है और उसको कुछ दूर से बेके बेके ही आने को कहा जाता है। तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे जिस पर आता है उससे उसे पता चलता है कि उसकी प्रकृति क्या है। तो इस तरह से ये बताया कि इतना कम से कम कर लेना चाहिए। फिर उसके आगे तो फिर विद्यारंभ इत्यादि, आजकल स्कूल में तो ऐसा होता नहीं। अब मैं वो जो एक्चुअल संस्कार हैं उसके बारे में, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि जो करना चाहिए। अब तो गर्भाधान संस्कार के मंत्र इत्यादि हैं जो कि कुछ वैदिक जो है मंत्र हैं जो कि उस समय करने चाहिए। गर्भाधान संस्कार ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं जो कि पढ़ने चाहिए। विष्णुर्योनि कल्पयितु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु आसिंचतु प्रजापतिर्धार्ता गर्भं दधातु ते गर्भं देहि सनिवालि गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनो देवावा दत्तां पुष्करस्रजा हिरण्यैरण्य निर्मथतो अश्विना तम ते गर्भं हवामहे दशमे मासी सूतवे। भगवान विष्णु का आह्वान कर रहे हैं कि वो इस गर्भ का निर्माण करें और त्वष्टि, प्रजापति, धात्री इत्यादि सरस्वती देवी उसको धारण करें। श्रीनिवली, अश्विनी कुमार इत्यादि को आह्वान किया जाता है। फिर पुंसवन संस्कार के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, उतना बहुत है। और फिर मंत्र इत्यादि हैं इसमें। ये इसलिए किया जाता है, अथर्ववेद ये बताता है कि ये मिसकैरेज ना हो जाए या कहीं गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो वो, अगर ऐसा कुछ ना हो जाए इसके लिए ये संस्कार किया जाता है। तो मुख्यतः ये तब होता है, ये 3 महीने बोलते हैं या जब ये बच्चा जो है लात मारने लगता है, पता चलने लगता है या कुछ ऐसा। 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी यूजुअली वैसे 3rd मंथ में तो वो लात नहीं मारता है तो ये है मतलब कि 3रे महीने पे तो हम आह्वान करते हैं धीरे धीरे कि कोई जीव ऐसा जो है आए। अथर्ववेद में इसका वर्णन आता है। फिर उसके बाद बेबी शावर या सीमंतोन्नयन मैंने बताया। सीमंत मतलब ये मांग होती है। तो ये किस लिए किया जाता है कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो सके और सेफ डिलीवरी हो सके। और तो जो पति होते हैं वो 3 बार कम से कम उस जो पत्नी है उसके बाल जो है बीच से वो करके फिर बाल ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो आजकल ये नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग जो है बेबी शावर कह करके बस सब लोग आते हैं और फूड उनको गिफ्ट दिया जाता है और उनको जो भी खाने का होता है वो खिलाया जाता है, जो उनको पसंद होता है, जो
वाइफ है उनको जो पसंद होता है वो खिलाया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये कहा गया है कि जो ऐसी जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है उसकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं ताकि वो जो बच्चा हो वो स्वस्थ पैदा हो। तो ये सीमंतोन्नयन कई बार करते हैं, कई बार ऐसा, वही सुरक्षा के लिए ही, ओवर एक्सर्शन ना करे उसके लिए भी एक बार सीमंतोन्नयन करते हैं, जो बिटिया है वो ना करे। और ये उस समय ये प्रण लिया जाता है कि जो पति है जब अंतिम महीना आ गया हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। कैसे बताएं अब? हरि बोल। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी प्रभु जी बिल्कुल भी। बहुत कुछ मिस हो जा रहा है प्रभु जी। कुछ हो गया है फोन में ना, अस्त्र शस्त्र खराब हो रहे थे। तो इसको मैं बाद में कभी अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो हम लोगों का डिस्टरबेंस भी आ रहा होगा उसमें। चलो मैं थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करता हूँ। अभी आ रही है ना आपको? आ रही है पर कट रही है थोड़ा। प्रयास करेंगे थोड़ा जोर से बोलने का। ये फोन रीस्टार्ट हो रहा है। यानी तो ये तो अभी 9 बज गए हैं, बट आई कुड नॉट कंप्लीट दिस संस्कार के बारे में हम ये चर्चा। संस्कारों के बारे में ये चर्चा जो है हम फिर बाद में इसको करेंगे, क्योंकि अभी ये जो चर्चा है ये हम there is some problem with the things here, ये चल नहीं रहे हैं। मैं तो चाहता था कि ये but it's not really। ठीक है, तो ये अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे। there is some problem here because of which it is not, ये कुछ चल ही नहीं रहा है। the phone
ये जो डिवाइस है यहाँ पे, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, फिर फ़ोन से भी मैं सोचा कि ऑडियोज़ के लिए एक अलग डिवाइस यूज़ कर लें, पर इट इज़ नॉट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Pranam. You can also stop recording now. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर